जी वैसा ये जो रुत बदलती है उसके बेनिफिशियरी पहले इमरान खान थे, चले अब हम मान लेते हैं शहबाज शरीफ साहब हैं, तो हाउ डू यू टेक दिस सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है ना, उसके मुतालिक अगर अल्लामा के एक शेर का आखिरी एक मिसरा सर आपने रख लेना सर, गरीब और सादा और रंगी है दास्तान हरम, तो ये है हमारी हिस्ट्री। देखिए आप, ये सिलसिला जो है ये शुरू हो जाता है जिस वक्त हुकूमत बन गई पाकिस्तान की, और 1954 में आपको याद होगा जो एक हिस्ट्री पढ़ी होगी कि दैट वाज द टाइम के जहाँ से पार फलक्रम जो है, वो टाइम ये था कि जिस वक्त मलक गुलाम मोहम्मद ने असम्बली को ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को फायर किया, तो एक डिप्लोमेट जो वहाँ पे एम्बेसडर थे हमारे वाशिंगटन डीसी में, उनको कहा गया कि तुम फ़ौरन कराची पहुँचो और जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ओथ ले लो। पाकिस्तान में उस वक्त डेमोक्रेटिक ये जो सेटअप था वो आज के तरीके का पार्लियामेंट्री निज़ाम में हुकूमत थी, और कोई अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो केयर टेकर नहीं बन सकता, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था। इसके बावजूद पीछे अयूब खान थे, जो उसी कैबिनेट के सर्विंग कमांडर इन चीफ को डिफेंस मिनिस्टर बना के बीच में बैठा दिया गया। सर यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। और मौजूदा हालात पे आ जाए, नवाज शरीफ से स्टार्ट कर लेते हैं, उनके साथ क्या हुआ 2017 में? नहीं, मैं आपको थोड़ी सी देखें, मैं आपको वो नवाज शरीफ क्योंकि उसी कोख से जन्म ले रहे हैं ना, तो इसलिए वो चलता आएगा सिलसिला। अब उसके बाद अयूब खान ने इलेक्शन लड़ा, और वही फातिमा जना जो मादर मिल्लत, उन्हीं को गद्दार कह दिया, उन्होंने गद्दार वतन कह दिया। उसके बाद आगे चल के आते हैं वो GM सैयद, जिन्होंने सिंध असम्बली में पूरे हमारे इस पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में पाकिस्तान बनने तक कोई पाकिस्तान की हक का रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, सिंध असम्बली में रेजोल्यूशन पाकिस्तान का पास हुआ, और किसने प्रेजेंट किया था? वो GM सैयद ने किया था, और वो गद्दार वतन फौजियों ने, इन्हीं अयूब खान ने डिक्लेयर किया उसको। इसी तरह से और आगे आ जाए अयूब खान, ये इसको वली खान को। सर लंबा हो जाएगा, 2017 में आ जाए जब इमरान खान साहब ने मिलकर नवाज शरीफ को गद्दार डिक्लेयर किया। बात सिर्फ आपको जी सर, जी मैं यही कह रहा हूँ कि उसके बाद आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब, जब नवाज शरीफ ने एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए उनको हटाया, वो भी गलत तरीका था, और जो उन्होंने किया वो उससे गलत तरीका था। ठीक है, मैं हकीकत की बात यह है ठीक कि जो उन्होंने किया उसको कोई जस्टिफाई तो नहीं कर सकता, बिल्कुल। एटलीस्ट मैं तो नहीं कि आई एम वन ऑफ देम कि मैंने तो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ एज प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार बाकायदा एक पूरी मुहिम चलाई थी उनको प्रोसिक्यूट करने की। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये ख़तरनाक तारीख जो है बिटवीन द लॉ टसल जो है, ये टसल किसकी है? कानून और ताकत के दरमियान ये ख़तरनाक टसल है, जो आप एक ख़तरनाक एंड तरफ एक सूरत अख्तियार करके एक ऐसी टर्मिनल की तरफ जा रही है कि जो बहुत वोलेटाइल लगता है मुझे, कि शायद यहाँ से जो ये बर्स्ट आउट होगा वो बड़ा वोलेटाइल होगा, बड़ा ख़तरनाक होगा। क्योंकि ये देखिए, भुट्टो साहब जैसे भी आए, वही मुजीबुर रहमान जो अपने आप को कह रहा था कि अब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, उसको गद्दार वतन करके आपने बंद कर दिया पाकिस्तान के अंदर, वहां से उठा के इधर ले आए। ठीक है, और उसके बाद ऑनरेबल उनको रिलीज किया गया। छोड़ दिया, इस पे प्राइम मिनिस्टर बने। फिर आप ये भी तो माने ना सर कि इमरान खान ने उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर नवाज शरीफ को नजायज हटाया, पनामा का नजायज उनको कामा पे निकाला, ये भी तो माने ना सर? देखिए ना, आप ये तो मानिए, देखिए जी सर, नहीं, लेकिन मैं मान रहा हूँ, मैं देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इमरान खान के साथ भी फौज जो थी, फौज के वो भी फौज से हट के बाद अलग से कोई स्टैब्लिशमेंट से हट के उन्होंने भी कोई स्टेप नहीं लिया इमरान खान ने। उन्होंने भी उसको जो लिम ऑफ द गवर्नमेंट थी उसको अपने सिर पे चढ़ाए रखा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने भी देखे। बाजवा साहब का जो रोल रहा वो आपके सामने है। बाजवा साहब ने पब्लिकली, आपने सुना था, मैं शायद आपने भी सुना होगा, पब्लिकली वो कह रहे थे कि मैं इमरान खान को मिलने जाता था तो अपनी जेब में टेप रिकॉर्डर लेके जाता था, उनकी बातें रिकॉर्ड करता था। अब बताइए, ये उनका रिकॉर्डेड। तो सर फिर इमरान खान अजीब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको यही पता नहीं चला। दूसरी बात ये बताइए कि जिस तरह मुसद्दिक साहब कह रहे हैं कि तोशा खाना में करप्शन 190 मिलियन में, तो चले पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस तो अपनी जगह पर, लेकिन लॉयर आप क्या समझते हैं कि ये 190 मिलियन पे करप्शन नहीं हुई, तोशा खाना 2 पे सज़ा सही नहीं हुई? व्हाट योर टेक? नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं।
अच्छा, तो तोशा खाना केस की जिस तरीके से सजा सुनाई गई है और जैसे वो केस की उसकी एविडेंस आई है कभी सामने तो देखे उनको, वो उन्होंने बाकायदा जो तरीक़ेकार था उसके एस्टीमेट करने का, जो पेमेंट करने का जो मुरवजा तरीका था, उसी तरीके के तहत उन्होंने वहाँ जमा कराया और उसको वो लिया वो। और उसके और कम वैल्यू नहीं करवाई आपके ख्याल पहले में ले चुके हैं नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, उनको तो कुछ नहीं किया गया ना। देखिए ना, उन्होंने भी तो लिए ना, उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं चला। एक आदमी को जब आप सिंगल आउट करेंगे, अगर यूनिफॉर्मिटी होगी आर्टिकल 25 और 190 में भी आपको कोई वो नहीं है, तो फिर वो इंसाफ है। सर क्लियर कट केस है। मैं सुनिए 190 की बात आप करते हैं ना, 190 सुनिए 190 की उस वक्त आप कहेंगे कि जब वहां की अदालत ने उसको क्राइम मनी डिक्लेयर किया हो। 190 मिलियन पाउंड को कभी भी क्राइम मनी डिक्लेयर नहीं किया। आप फैसला पढ़ के देख लें। तो जाती मनी डिक्लेयर किया ना, क्राइम मनी नहीं था, जाती मनी डिक्लेयर किया मुख्तलिफ है। दूसरी बात तो यह फिर कि उनको खुद ही इमरान दे थे, कैबिनेट ने क्यों लिया प्रूफ करा के, अगर वो पाकिस्तान का पैसा नहीं था, फिर उसको वो तो जाती ट्रांजैक्शन होती है सर। वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों आए कैबिनेट समेत बीच में? नहीं, देखिए ना, मैं यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि आप अगर तो वो पैसा जो मनी लॉन्ड्री पर पकड़ा गया था, अगर वो पैसा डिक्लेयर होता, इस सवाल का ये इस केस के फैसले नहीं होने हैं। मुसद्दिक साहब, ये इन्होंने एक वैलिड पॉइंट उठाया। वो कह रहे हैं कि इमरान खान जिस तरह जीएम सईद को गद्दार, जिस तरह उसको किया गया, जिस तरह फलां को किया गया, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को भी गलत किया गया। मेरा ख्याल से अगर मैं सुन सका सही वैस साहब की बात, तो इसी तरह इमरान खान नवाज शरीफ देखिए ना, नवाज शरीफ के ऊपर जो प्रॉपर्टी के मैटर जी सुनिए, नवाज शरीफ के ऊपर जो प्रॉपर्टी के मैटर बने, वो डिटेल जजमेंट तो कभी कोशिश करके कभी पढ़े तो सही आप। वो ठीक है, वो एक जज की नहीं है, वो 5 जजेस की जजमेंट है। वो ठीक है, उसको कभी पढ़े, उसकी बहुत डिटेल जजमेंट की जो है आज भी उसी प्रॉपर्टी में है और ये बता सकते हैं कि वो कैसे ली थी। मैं समझ गया आपका पॉइंट, मैं समझ गया पूरी जजमेंट देखें। मुसद्दिक साहब, पॉइंट ये है कि जो नवाज शरीफ साहब पे करप्शन केस बने वो ठीक थे, इमरान खान का 190 वाला इसलिए ठीक नहीं है कि वो क्रिमिनल मनी डिक्लेयर नहीं हुआ था। मैं कह रहा हूं कि ये नहीं बात है जी। मैं अगर क्रिमिनल मनी डिक्लेयर होगा तो उसकी सर मैं जरा पूछ लूं इनसे, अगर वो क्राइम मनी डिक्लेयर नहीं हुआ तो उसकी सूरत हाल मुख्तलिफ। क्विकली मुसद्दिक साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, हिफ्ज़ किया हुआ केस 190। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक के हम पाकिस्तान के अंदर क्राइम को क्राइम नहीं समझेंगे, पाकिस्तान में जो ऑफेंस जो है फाइनेंशियल जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हम जब तक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं समझेंगे, जब तक इसको हम अमानत में ख़यानत नहीं समझेंगे, जब तक हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। सर आपका पॉइंट आ गया। जब तक पाकिस्तान के आइन के अंदर रूल ऑफ लॉ के तस्वर को हम आगे लेके नहीं चलेंगे, और जब एक आदमी आएगा और वो अपनी कहेगा कि ये देखो मेरे बंदूक में ताकत ज्यादा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ताकत ज्यादा है, सर आपका पॉइंट आ गया।